सीताराम पदाम्बुजो मधुपुर इनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निसदिवा यज्जीव्यापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम भवेक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न ने। हरिजो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोताया माल के तुम पद रज ममवास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, तिनके सकल मनोरथ और बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सब परिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। जय जय मीन बराहे कमठ नर हर बलिबावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल्कियर व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरुदेन धनवंतर, वज्रीपति दति कपिल देव वज्रीपति दति सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उर पद धरो, श्री अग्रदास उर पद धरो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल के प्रारंभ में श्री ठाकुर जी के 24 अवतारों का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि भगवान के सभी अवतार गुरुदेव के साथ मेरे हृदय कमल में निवास करें। उनमें आप विभिन्न अवतारों की कथा सुन रहे हैं। इस शब्द में एक नाम श्री हरि भी है। श्री हरि के रूप में भगवान ने अवतार लिया। ये अवतार कब हुआ, कैसे हुआ, उसका वर्णन ग्रंथकार करते हैं कि एक त्रिकूटाचल पर्वत है। उस पर्वत में एक विशाल सरोवर है। उस विशाल सरोवर में एक गज रहता है। विशाल सरोवर के समीप वन में एक गज रहता है और विशाल सरोवर में एक ग्राह रहता है। गज सरोवर में प्रवेश किया
ग्राह ने गज का चरण पकड़ा और उसकी आर्तवाणी सुनकर के श्री हरि भगवान प्रकट हुए। गजेंद्र की पुकार सुनकर के भगवान प्रकट हुए। इन्हीं का नाम हुआ श्री हरि। इन्होंने ग्राह को मार करके गजेंद्र की रक्षा की। ये बड़े बड़े संकट का हरण करते हैं, इस इनका नाम श्री हरि है। ये त्रिकूटाचल पर्वत क्षीर सागर में था। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था और इतनी ही लंबाई चौड़ाई चारों तरफ इस विशाल पर्वत की थी। इस पर्वतराज त्रिकूट की तलहटी में भगवान वरुण ने एक दिव्य उद्यान लगाया था। इसका नाम था ऋतुराज। ऋतुराज नाम का उद्यान लगाया था, जिसके चारों तरफ वृक्षों की अद्भुत शोभा थी। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रसंग में भी ऐसा आया है कि काशी में भगवान शंकर ने जब कहा कि आप रामायण की रचना श्री अयोध्या में करो, काशी में नहीं अयोध्या में करो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी काशी से चल कर के अयोध्या आए और अब मन में आया कि कहाँ करूं। शंकर जी ने इतना ही कहा कि अयोध्या में, लेकिन कहाँ करूं। तो विचार करते हुए सरयू स्नान करने के गए। स्नान करके जैसे बाहर आए तो एक संत पीछे खड़े थे। कहा, बाबा कुछ सोच रहे हो? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हाँ महाराज, मुझे कोई एकांत स्थल चाहिए जहाँ बैठ करके मुझे कुछ रचना करनी है, मेरे द्वारा किसी को विक्षेप ना हो और दूसरे के द्वारा मुझे विक्षेप ना हो। वो महात्मा बोले, चलो मैं आपको बढ़िया सुंदर जगह बताता हूँ। और वो महात्मा श्री सरयू जी के तट से अपने साथ गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के गए। चलते चलते हनुमानगढ़ी आए। हनुमानगढ़ी के पीछे रास्ते में और गए। अयोध्या जी से करीब 8-9 किलोमीटर दूरी ले गए और एक विशाल उद्यान में प्रवेश कराया। बड़ा विशाल उद्यान। इतनी सुंदर वहाँ वृक्षावली थी, इतनी सुंदर लताएं थीं, इतने सुंदर ढंग से उद्यान बनाया गया था कि गोस्वामी जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उस उद्यान के मध्य में एक बड़ा सुंदर चबूतरा था और वो चबूतरा एक वटवृक्ष के चारों तरफ बना हुआ था। उसमें एक संत विराजमान। उनके शरीर में एकमात्र एक कोपीन थी, बाकी कुछ भी नहीं था। वो ध्यान मुद्रा में बैठे थे। बड़ा तेज उनके शरीर से निकल रहा था, अद्भुत तेज। उन संत का दर्शन करके गोस्वामी जी ने उनको साष्टांग प्रणाम किए। उन्होंने आँख खोली और गोस्वामी जी का नाम लेके बोले, आओ तुलसीदास जी। और आश्चर्य हुआ, कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी बातचीत नहीं हुई। स्वयं अपने आसन से नीचे उतरे, चबूतरे से नीचे उतरे
तुलसीदास जी को प्रणाम किया और पूरी बात बताई। कहा ये जो आप उद्यान देख रहे हैं, ये कुबेर भगवान ने अपने हाथ से लगाया। इतनी सुंदर वृक्षावली, इतनी सुंदर लताएं, इतने सुंदर झरने। उन महात्मा ने कहा कि ये कुबेर जी ने अपने हाथ से लगवाए। मेरे गुरुदेव यहाँ भजन करते थे और भजन करते हुए जब भगवत धाम जाने लग गए तो मैंने कहा गुरु जी मैं भी चलूँगा आपके साथ में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कुछ समय के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ आएंगे और एक विशाल ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना करेंगे, उनको यहाँ विराजमान करके फिर तो मेरे पास आ जाना। तो महात्मा कह रहे हैं मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था, आइए विराजिए। उनको विराजमान कराया और 1 मिनट में अपने शरीर से योगाग्नि से शरीर को भस्म कर दिया। गुरु जी के पास पहुंच गए। एक कथा इसलिए आपको हमने सुनाया कि श्री कुबेर जी को लगता है कि उद्यान लगाने का शौक है, इसलिए यहाँ भी त्रिकूट पर्वत की तराई में, त्रिकूट पर्वत की तराई में यहाँ भगवान वरुण ने उद्यान बनाया। वहाँ तो कुबेर ने बनाया, यहाँ वरुण ने बनाया, जिसके चारों ओर वृक्षों के शोभा झुंड शोभा दे रहे थे और वहीं एक विशाल सरोवर था। उस पर्वत के घोर जंगल में एक महान बलवान गजेंद्र रहता था, जिसकी चिघाड़ को सुन के सिंह भी डरते थे। बहुत बड़ा परिवार था उसका, करीब 100 तो हथनियाँ उसके साथ में थे, फिर उनके लड़के बच्चे थे। वो एक बहुत ही शक्तिशाली और हाथियों का सरदार रहता था। गर्मी के दिन थे, उसको बड़ी जोर की प्यास लग रही थी, तो वन को रौंदते हुए वो अपने पूरे परिवार के साथ जल की खोज में विचर रहा था। तो उसे कमल के पराग की सुगंध आई और उस सुगंध के सहारे वो इस सरोवर में पहुंच गया। इस सरोवर में बहुत कमल खिले हुए थे, विशाल सरोवर था, सुंदर सरोवर था। वहाँ पहुंचा, गर्मी भयंकर थी, प्रवेश कर गया, खूब स्नान किया, खूब जल पिया और फिर इसके बाद अपनी हथनियों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करने लग गया और उसे पता ही नहीं चला कितना समय व्यतीत हो गया। एकाएक उसे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ा है। उसी सरोवर में रहने वाला एक विशाल ग्राह इस गजेंद्र का पैर अपने मुख में पकड़ लिया। जीव की भी यही हालत है। जीव भी संसार में आकर इतना परिवार में डूब जाता है कि उसे नहीं पता कि मुझे मरना है, लेकिन काल सचेत रहता है। काल कोई समझौता नहीं करता है और काल झटके से चोटी पकड़ता है और उसे ले जाता है। जब ग्राह ने पकड़ लिया गजेंद्र को तो उसको गहरे सरोवर में ले जाने लगा, जहाँ ज़्यादा जल की गहराई है।
तो उसके परिवार के लोगों ने देखा, उसकी हथिनियों ने देखा कि अरे इसको तो ये हमसे अलग कर रहा है। तो उन्होंने आपस में सलाह की कि हम इसे खींच करके सरोवर के बाहर ले चलते हैं। तो जो गजेंद्र था, जो मुख्य हाथी था, उसकी पूंछ को सूंड से पकड़ा और ऐसी लाइन बना, जैसे लोहे की सांकर होती है ना, ऐसी लाइन बना दी। एक हथनी के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और चौथी। तो सरोवर के किनारे तक पहुंच गए वो लोग। और जो सूखे में हथनी थी ना, और जोर से मुंह से झटका मारती जिससे वो हाथी बाहर आ जाए। चैन बन गई सभी हाथियों की। तो समझो 5 कदम हाथी इधर आ जाता है। जहाँ हाथी था, जब वो हथनियाँ एक साथ खींचती हाथी को, तो 5 कदम पीछे आ जाता। लेकिन जब ग्राह खींचता गजेंद्र के पैर को, तो 100 की 100 हथनियाँ अंदर आ जाती। कितना बलवान था ग्राह। पहली बात यह है ना कि ग्राह जल का जीव है, तो जल में उसकी शक्ति बिल्कुल मेंटेन है। और हाथी पृथ्वी का जीव है, पृथ्वी में इसकी ताकत रहेगी लेकिन जल में नहीं रहेगी। इसलिए इतने हाथियों के समूह को उस गजेंद्र के साथ खींच लेता हो। अब क्या हुआ? भूखा प्यासा हाथी और भूखी प्यासी हथनियाँ, उनका आहार तो जल के बाहर है, लेकिन ग्राह को उस पानी में ही आहार मिल जाता था। तो ग्रंथकार कहते हैं कि 1000 वर्ष हो गया। परिवार के लोग बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, ग्राह अंदर सरोवर में ले जाता है। अंत में गजेंद्र मायूस हो गया। अब उसकी बल और शक्ति सब क्षीण हो गए, लेकिन ग्राह का बल बढ़ता ही जाता था। पानी में रहने वाला जीव है, उसकी शक्ति बढ़ती गई। हथनियों ने सोचा कि अब इसको छुड़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, कहीं हम भी ना मर जाएं, भूखे प्यासे हम भी ना मर जाएं। तो सभी परिवार के लोग छोड़ के चले गए गजेंद्र को। बच्चे थे, हथनियाँ थीं, सब छोड़ के चले गए। अब अकेले गज रह गए, गजेंद्र रह गए। और जब सब चले गए तो जो आशा थी कि ये रक्षा करेगा, ये रक्षा करेगा, ये रक्षा करेगा, वो आशा सब जगह से टूट गई। जब तक हमारी आशा विभिन्न जगह में है, तब तक भगवान के लिए व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती है। आर्तस्वर हमारे हृदय से नहीं निकलता है। आर्तस्वर तभी निकलेगा जब हृदय स्वीकार कर ले हमारा कोई नहीं। गोस्वामी जी विनय पत्र में कहते हैं कि दास वही है जिसने सब जगह से आस छोड़ दी। ठीक है ना? किसी के कहने से कोई दास नहीं हो जाता है, या किसी के बनाने से कोई दास नहीं हो जाता है। दास की परिभाषा विनय पत्रिका में लिखी है, जो सब जगह से आस छोड़ देता है उसको दास कहते हैं।
जहाँ जहाँ आपकी आशा है आप उनके गुलाम हैं, ऐसा लिखा है। गुलामी करनी पड़ेगी आपको। जहाँ जिससे आशा है ये हमें सुख देगा, ये हमारी ये व्यवस्था कर देगा, उसकी गुलामी करनी पड़ेगी आप। तो आप ठाकुर जी गुलाम कहाँ से हो गए? आप तो व्यक्ति के गुलाम हैं, संसार के गुलाम हैं। तो कहने से थोड़ी हो जाएंगे कि हम रामदास हैं, कृष्णदास हैं। अंदर कोई लक्षण है क्या? जे लोलुप भय दासवास के, हाँ जे लोलुप भय दासवास के, ते सबही के चेरे, ते प्रभु विश्वास आस जीती जिन, प्रभु विश्वास आस जीती जिन, ते सेवक हरि के रे, ते सेवक हरि के रे। इस दास की परिभाषा है। ने प्रभु के विश्वास में सब तरफ से अपने चित्त को खींच लिया। अब बस एक ही जगह, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। राम रूप स्वाति जलद चातक तुलसीदास। तब वो दास। केवल नाम रखने से कोई दास नहीं होता है। नर विविध कर्म अधर्म प्रद, नर विविध कर्म सब शोक प्रद, सब त्यागहु सब शोक प्रद। अनेक तरह के कर्म हम करते हैं, इससे हमें सुख मिलेगा, इससे हमें सुख मिलेगा। विविध कर्म। परिणाम क्या होता है? सुख तो मिलता नहीं, और जो उसके लिए पाप करते हैं वो पाप की कमाई हो जाती है। कहते हैं यही परिणाम अंत में बहुत सुख देते हैं। उस समय कहते हैं भी इनको छोड़ो, आप सब त्याग हो। विश्वास कर कहदास तुलसी, विश्वास कर राम पद अनुराग हूँ, अनुराग हूँ राम पद अनुराग हूँ, राम पद अनुराग। सब छोड़ के चले गए, अकेला हाथी बचा, और ग्राह उसको तेजी से अंदर खींच रहा है। अच्छे गहराई में ले गया, और हाथी का पूरा शरीर डूब गया पानी में। केवल इससे श्वास लेते और सूढ़ 4 इंच पानी के ऊपर है। बस एक झटका मारेगा, समझ गया हाथी गजेंद्र, समझ गया कि ये जो ग्रह है यही मेरा काल है, काल ही मेरे को ग्रस रहा है। तो जो काल से रक्षा करता है मैं उसको क्यों न याद करूं? प्रचंड काल रूपी सर्व से जो रक्षा करता है, जिसके भय से मृत्यु दौड़ती है, मैं उनका आश्रय क्यों ना लूं?
अभी बात समझने की है कि भाई ये बात उसको पहले क्यों नहीं आई याद, 1000 वर्ष के बाद क्यों आई याद। जब उसको ये पता था कि इस मृत्यु से केवल वही बचा सकता है जिससे मृत्यु भयभीत रहती है, तो 1000 वर्ष युद्ध चल रहा है, पहले क्यों नहीं याद किया। तो पुराणों में गजेंद्र के पूर्व जन्म की कथा है कि ये पूर्व जन्म में द्रविड़ देश के पांडवंशी राजा थे। इनका नाम इंद्रदुम्न था। गजेंद्र के पूर्व जन्म का नाम था इंद्रदुम्न। एक बार परम भागवत राजा इंद्रदुम्न के मन में आया कि समय जा रहा है, भगवान का भजन करना चाहिए। अपने राज्य को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके मलय पर्वत पर एकांत स्थल पर इंद्रदुम्न भजन करने लग गए। कुछ दिनों के बाद दैवी योग श्री अगस्त्य मुनि जी अपनी शिष्य मंडली के साथ में वहाँ आए। राजा तो आंख बंद करके भगवान के ध्यान में डूबे हुए थे। अगस्त्य को क्या लगा कि हमारे आने पर उठा नहीं है। कभी कभी बड़ी मुश्किल पड़ जाती। वो आराधना में तल्लीन है, उन्होंने देखा नहीं। इनको क्या लगा कि अरे हम आए, ये हमारे शिष्य के सरीके हैं और हमारे आने पर उठा नहीं। गुस्सा आ गया और इंद्रदुम्न को श्राप दे दिया कि हाथी के समान बैठा हुआ है जड़ बुद्धि, तुझे हाथी की योनि प्राप्त हो जाए। श्राप दे दिया। कोई कसूर नहीं राजा का। भवितव्यता मानो, तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताही पहाँ ताही तहाँ ले जाओ। एक बात काम की है, अगस्त्य जी ने साथ तो दे दिया, लेकिन राजा इंद्रदुम्न को कष्ट नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बताओ आप? क्योंकि उसने अभी भजन किया। भजन से समाधान मिलता है। समाधान प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका है ही नहीं। और सबसे ऊंची चीज है मन का समाधान। आपके मन को समाधान है तो कुछ भी ना हो आपके घर में, आप मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे, आह्लादित रहेंगे। और मन को समाधान नहीं है, पूरी दुनिया की चीजें रहें फिर भी आप दुखी रहेंगे। गज धन, गोधन, बाज धन और रतन सब खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। मन के समाधान का खेल है। और जो भजन करता है उसका मन का तुरंत को समाधान मिल जाए। क्रोध में साफ दे दिया, लेकिन इंद्रदुम्न के मन में ये संतोष है कि मेरे प्रारब्ध में ऐसे ही लिखा था। उन्होंने ऋषि को कोई दोष नहीं दिया। ये देखो, यही बात काकभूषणी जी के चरित्र में है। काकभूषणी जी लोमश ऋषि के पास गए। उनके मन में था किसी दिव्य संत से मैं दीक्षा लेकर भगवान का दर्शन, भगवान श्री राम का दर्शन करूंगा। तो लोमश ऋषि तो बहुत बड़े महात्मा महाराज, बहुत बड़े महात्मा। काकभूषणी जी उनके पास पहुंच गए। ब्राह्मण शरीर था काकभूषणी जी का। जाके प्रणाम किया। लोमश ऋषि ने कहा, कहो भाई ब्राह्मण देवता कैसे आए? बोले, जय जय, मेरी इच्छा है कि मुझे श्री राम जी का साक्षात्कार हो जाए।
आप ऐसी कृपा करो, अनुग्रह करो कि मुझे राम जी का साक्षात, राम जी को मैं इन आँखों से जी भर के देखूं। सामने बैठा लिया लोमस ऋषि ने और उनको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने लग गए। अब इनकी भूख तो दूसरी थी, छटपटाहट तो दूसरी थी। इन तो राम जी का दर्शन करना था और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने लग गए। तो बीच में कालकृष्ण जी ने कहा, जय जय, एक प्रार्थना ये है कि मुझे आप एक बार श्री राम जी का दर्शन करा दो, फिर आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, वही सुनूंगा। अभी मुझे राम जी के दर्शन की बड़ी छटपटाहट। भरे नैननो देखी हो अवधेशा, देखी हो अवधेशा, पुण्य सुनी हो निर्गुण उपदेशा, पुण्य सुनी हो निर्गुण। लेकिन लोमस ऋषि बार बार निर्गुण का ही उपदेश करते रहे। कई बार बार कहते, गुरुजी मुझे आप सगुण ब्रह्म की उपासना बताओ। एकाएक लोमस ऋषि जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर कहा, अरे दुष्ट धूर्त, तू अपने पक्ष की बात करता है, हमारी बात नहीं सुनता है। हम जो कह रहे वो नहीं सुनता है, अपने पक्ष की बात करता है। या पक्षी हो जा। ब्राह्मण के रूप में आए थे और पक्षी में भी चांडाल पक्षी कौआ हो जा। अब बताओ, इसमें कोई दोष नहीं, कागज लीजिएगा, दे दिया श्राप। चलो श्राप दे दिया, लेकिन आगे की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। वो तुरंत बन गए कौआ। और इतने बड़े ऋषि, उन्होंने कहा ब्राह्मण से कौआ बन गए हो। काकुश जी कहते कि मैं कौआ बन गया, लेकिन मेरे मन में मुनि के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं आई। कोई महाभाग्यवान होता है कि महापुरुषों की फटकार और डांट के बाद उनके प्रति हृदय में भी दूसरा भावना आए कि या तो आगे की बात है। ये कह रहे हैं यहाँ गोस्वामी जी, कागभूषण जी के मन में बिल्कुल कुछ नहीं आया। मुझे इतना बड़ा श्राप, जबकि अकारण श्राप दिया गया था, कोई कारण नहीं था। कौआ बन गए और कौआ बन करके सामने वाली वृक्ष में बैठ गए चुपचाप। और महापुरुषों का गुस्सा 5 मिनट का होता है। 5 मिनट के बाद लोमस ऋषि को लगा, अरे हमने ठीक नहीं किया। वात्सल्य बढ़ा, सामने बैठे हुए कौवे को अपने पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ फेरने लग गए और महाराज जी उसे शिष्य बनाया, राम मंत्र दिया। तो इंद्रदुम्न के मन में अगस्त्य जी के लिए कोई भावना नहीं हुई। अकारण वो तो भजन कर रहे, उन्हें देखा थोड़ी था अगस्त्य जी को। उन्हें क्या विचार किया कि मेरा ऐसा प्रारब्ध था, इसलिए ऐसा हो गया। तो उनको जब हाथी की योनि प्राप्त हो गई, उन्होंने कहा हाथी की योनि प्राप्त हो गई। लेकिन इसमें जो मुख्य बात जो कहनी हुई कि जो भजन किया था वो भजन वैसे का वैसे हाथी के शरीर में भी बना रहा। आप किसी योनि में चले जाओ, भजन आपका बरकरार रहेगा। भजन को रोकने वाला केवल अपराध है। पापों में इतनी क्षमता नहीं है कि आपके भजन को पाप रोक सकें। आप किसी योनि में जाओगे, भजन आपका वैसे का वैसे रहेगा।
तो जब हाथी योनि में आए इंद्रद्युम्न तो भजन था। जब तक सबका आश्रय था तब तक भजन का स्मरण नहीं हुआ, तब तक ठाकुर का स्मरण नहीं हुआ। लेकिन जब सब चले गए, कोई नहीं रहा, और ऐसा लगा कि बस अब मैं डूबने वाला हूं जल में, अब मेरा अंतिम समय है, तो वो भजन ने हरि की स्मरण दिला दी। वो जो पूर्वजन्म का भजन था उसने श्री हरि का स्मरण दिला दिया। जब लगो गज निज बल बरतो, जब लगो गज निज बल बरतो, नेक सध्यो नहीं काम, नेक सध्यो निर्बल हुई बल राम पुकारो, निर्बल हुई बल राम पुकारो, आए आधे नाम, निर्बल के बलराम सुनी री मैंने, निर्बल के बल सुनी री मैंने, निर्बल के बलराम। पूरा नाम नहीं लिया, ये सबका आश्रय छोड़ करके आधा नाम लिया और भगवान दौड़े। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदान, ये आवाज कब निकलती है? जब ये बल हमारे हृदय से निकल जाए। हम सबके हृदय में अपनों का बल है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, कभी आवाज नहीं निकलेगी। हम सबके बल में तपस्या का बल है। अरे मैं 50 वर्ष तक बिना भोजन के रह सकता हूँ, मैं सूर्य के सामने खड़े रह सकता हूँ, अग्नि में रह, तो तब तक आवाज नहीं लगेगा। हमारे हृदय में अपने बाहुओं का बल है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तब तक आवाज नहीं निकलेगी। और चौथी चीज सूरदास जी कहते हैं, सबके मन में धन का बल है। मेरे पास इतना रुपया, मैं चाहूँ तो ये कर दूँ, ये कर दूँ, ये कर दूँ, तब तक आवाज नहीं निकलेगी। जब इस सभी बल हृदय से निकल जाएंगे तब वो आवाज निकलती जिससे ठाकुर रिश्ता है। सूर्य किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, हारे को सुनी री मैंने, निर्बल के बलराम सुनी री मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। भगवान गरुड़ पर बैठ करके तेजी से चले। सरोवर से के समीप जब भगवान आए तो गज ने श्री ठाकुर जी को देखा। बड़ी तेजी से ठाकुर जी का उत्तरी फहरा रहा है। बड़ा सुंदर मुखारबिंद ठाकुर जी का है।
और गज ने जब श्री ठाकुर जी को आकाश में देखा तो भूल गया कि मेरा कौन पैर पकड़े हुए है। ये दर्शन का कमाल तो देखो आप। श्री ठाकुर जी के दर्शन करते ही सब भूल गया। इतने सुंदर ठाकुर जी। गज निरखत फहरान वसन की, ललक लगो मुख कमल विलोकन, भूल गयो सुधि ग्राह ग्रसन की, भूल गयो सुधि ग्राह ग्रसन की। एक एक श्री ठाकुर जी कुंडल का दर्शन हो रहा है, श्री ठाकुर जी के नेत्रों का दर्शन हो रहा है, श्री ठाकुर जी के सुंदर दंतावली का दर्शन हो रहा है। कुंडल कचे ठहरात बदन पर, कुंडल कच ठहरात बदन पर, दामिन सी मृदु मंद हसन की, दामिन सी बनमाला हलकत और झलकत, बनमाला हलकत और झलकत, पीताम्बर कटी फेट कसन की, पीताम्बर कटी फेट कसन की। श्री ठाकुर के रूप माधुरी में डूब गया गज। अब उसे ध्यान नहीं है कि मैं डूब जाऊंगा कि मर जाऊं, कुछ नहीं। जब ठाकुर जी के सामने हम होते हैं ना, जब हमारा मुख ठाकुर जी के सामने होता है तो संसार की तरफ पीठ हो जाती है, और जब हम संसार की तरफ देखते हैं तो ठाकुर जी की तरफ पीठ हो जाती है। जब व्यक्ति ठाकुर जी की तरफ देखता है तो उसके मन में मनोरथ उत्पन्न होते हैं। हम ठाकुर जी के लिए करें, हम ठाकुर जी के लिए करें, ठाकुर जी। और जब व्यक्ति की दृष्टि संसार की तरफ होती है तो उसके हृदय में इच्छाएं होती हैं, मुझे सुख मिले, मुझे सुख मिले, मुझे सुख मिले। भक्तों के जीवन में मनोरथ होता है, हम ठाकुर जी को ये करें, हम ठाकुर जी को ये करें। तो ठाकुर जी को देखा गज ने, उसके मन में आया मैं ठाकुर जी को अर्पित क्या करूं। श्री ठाकुर जी मेरे लिए आ रहे हैं, मैं क्या अर्पित करूं। तो प्रारंभ में आपने सुना है कि उस सरोवर में बहुत कमल थे। उस कमल के पराग की सुगंधी को सूंघ के तो गज आया था उस सरोवर में। तो सूंड अभी थोड़ी सी निकली हुई थी, उसी से उसने एक कमल तोड़ लिया श्री ठाकुर जी के लिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। भगवान कहते प्रेम से, भाव से कोई मुझे पत्ता दे तो मैं खाता हूँ, फूल दे तो मैं खाता हूँ। प्रेम से दे, कोई पत्ता खाने की चीज़ है लेकिन उसमें प्रेम की चाशनी लग गई ना, इसलिए वो बहुत मीठा लगता है। तो उस पुष्प को सूंड में लिया भगवान को अर्पित करने के लिए। फूल उखारे उठाए सूंड सो, फूल उखारे उठाए सूंड सो, भेंट दियो जो भाव असन की, भेंट दियो जो भाव असन। प्रेम सखी गज छीन ग्राह्य सो, प्रेम सखी छीन ग्राह्य सो, तहाँ पठे जहाँ डर न खसन की, जहाँ पठे तहाँ डर न खसन की। भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया। उनको लगा कि गरुड़ कम गति से चल रहा है और मेरा भक्त आर्त होकर मुझे पुकार रहा है।
तो भगवान गरुड़ की पीठ से उछले और सीधा सरोवर में छलांग लगा। भगवान दोनों को बाहर निकाल दिया, गज और ग्राह को बाहर निकाला, अपने चक्रसुदर्शन को आज्ञा दिया, उसने ग्राह का सिर काट लिया। और भगवान कितने भक्तवत्सल हैं बताओ, अपने कर कमल से गजराज के पांव से ग्राह का मुंह छुड़ा करके, जो उसमें घाव हो गए थे ना, दांत 1000 वर्ष हो गया था, अपने पीताम्बर से उन घावों को पोंछा भगवान ने, और पीताम्बर को फाड़ करके पट्टी बांधी। गजेंद्र से बात की और इसके बाद भगवान ने अपना पार्षद बनाया गया, दिव्य देह प्रदान, और दिव्य देह प्रदान करके गरुड़ में सवार ले करके भगवान अपने अलौकिक धाम में ले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ये श्री हरि का रूप, जो हरि भगवान है, इनका अवतार केवल गजेंद्र के लिए हुए। ये हरि सबके संकट का हरण करते हैं। ऐसे हरि जी के चरणों में कोट सा वंदन और प्रणाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमल, नमो नमो श्री भक्त सुमल। जाके सुनत मातम नासत, और जल कथ राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत अश्वन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सरस का, सुरस का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम होए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हम जय सीताराम 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 सीताराम, हम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हम जय सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम जय सीताराम 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 सीताराम,
जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास